Hello students, welcome to my channel. I am Suman and I will teach you business studies of class 12. As we are having target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel, watch one video daily and you don't need to touch the book. So let's start learning with complete understanding. We are doing the syllabus of business studies of class 12 and this video is related to part 1 of chapter 4 and name of this chapter is planning. In this part we are going to discuss some topics. Names are number 1 is meaning of planning, 2 is features of planning, 3rd is importance of planning, 4th is limitations of planning and 5th is planning process. Let's start the chapter 4, planning. Firstly, we will know the meaning of planning. Planning is thinking in advance. It is the process of thinking. Planning is the process of thinking. Thinking before doing any work. कोई भी काम करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उस काम को करेंगे कैसे. Planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. कि वो काम क्या करने वाले हैं हम, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन उस काम को करेगा अगर हमें वो काम किसी और से करवाना है. तो ये था प्लानिंग का मीनिंग. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. प्लानिंग क्या है, गैप को फिल करता है कि जहां अभी हम खड़े हैं. खड़े का मतलब अभी हम जो बैठ के अगर प्लानिंग कर रहे हैं, थिंकिंग इन एडवांस यानी सोच रहे हैं, और हम जो काम ख़त्म करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच, तो इन दोनों के बीच के गैप को ख़त्म करना इज़ प्लानिंग. यानी वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. सपोज आपको कहीं से घर से स्कूल जाना है तो आप घर पे खड़े होकर सोचते हैं कि आप स्कूल कैसे जाओगे, तो ये तो हो गया एक फिजिकल डिस्टेंस. लेकिन आप फिर भी अगर क्लास में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी आपने क्लास को स्टार्ट किया और आप प्लान कर रहे हैं कि हम इतने मार्क्स साल के एंड में, ईयर के एंड में कैसे लेके आएंगे. तो वो एक आप जहां आज स्टैंड कर रहे हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू रीच, इस गैप को फिल करना इज प्लानिंग. And this planning has two aspects. Firstly, setting of aims and objectives of the organization. पहले वो aims और objectives set करते हैं, उसके बाद ये decide करते हैं कि उस objective को achieve करने के लिए काम कैसे करना है और कब करना. Let's know about the definition of planning according to Kuhn and O'Donnell. कून्स एंड ओडोनेल ने भी बताया प्लानिंग का मीनिंग, लेकिन डेफिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो अपने वर्ड्स में डिफाइन किया तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे. जो सेंटेंस उन्होंने दे दिया उसके कोई भी वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते और ये डेफिनेशन भी हमें एग्जाम में राइट करनी होती है. दैट्स वाई वी विल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑल्सो. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. यानी प्लानिंग क्या है, पहले से डिसाइड कर लो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू, अभी हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, जहाँ हम जाना चाहते हैं. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन. इसकी वजह से क्या होगा, जो काम हम करना चाहते हैं वो काम होगा. यानी उस काम को अच्छे से करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए. डायग्राम इज शोइंग कि हर डिपार्टमेंट के लोग पहले से प्लान कर रहे हैं. मीटिंग का मतलब ही यही होता है कि पहले प्लानिंग करना कि क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, इस बारे में डिस्कशन करने के बाद ही वर्क को स्टार्ट करते हैं. और प्लानिंग करने के बाद आप कोई भी काम आप खुद भी करके देखेंगे तो वो काम जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होगा, आप भी रियलाइज़ करेंगे. इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट और प्लानिंग यूनिवर्सल है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है. कोई भी स्टूडेंट है, टीचर है, बिजनेसमैन है, कोई भी वर्कर है, मैनेजमेंट इज मस्ट फॉर एवरी वर्क टू गेट डन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फीचर्स ऑफ प्लानिंग. Firstly, we will know the points of features, then we will know about the details of these points. Planning focuses on achieving objectives. Next is planning is a primary function of management. Next is planning is pervasive. Next is planning is continuous. Next is planning is futuristic. Next is planning involves decision making. Next is planning is a mental exercise. Let's know about these features in details. फर्स्ट इज प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजर क्या करते हैं, जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनका ये काम होता है कि वो जनरल गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स को भी डिसाइड करें. जनरल गोल्स यानी कि हर प्लान में यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है. स्पेसिफिक गोल यानी जो हम छोटे छोटे प्लान बना के छोटे छोटे वर्क को कंप्लीट करके एक बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक गोल्स. ये गोल्स भी प्लानिंग के अंडर ही डिसाइड होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, यानी पहला फंक्शन है
ये फंक्शन होगा तभी दूसरा फंक्शन हो पाएगा, इसीलिए इस फंक्शन को मैनेजमेंट का बेस भी कहते हैं। थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इसका स्कोप होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग होती है। फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक बार प्लानिंग खत्म हो गई है तो अब आपको कोई काम नहीं करना है प्लानिंग से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। प्लानिंग एक साइकिल की तरह है, एक काम को खत्म करने के बाद दूसरे काम के लिए प्लानिंग करते हैं, बिकॉज मेन गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स में वर्क को डिवाइड किया जाता है और उन सारे वर्क को डिवाइड करने के लिए प्लानिंग की ही ज़रूरत होती है। तो प्लानिंग इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वर्क जो काम स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेट्स नो अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, ये फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर में क्या इवेंट करना है, उस इवेंट को कंप्लीट कैसे करना है और इफेक्टिव तरीके से करें, ये एक फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना ही प्लानिंग है। और पहले से ही हम क्योंकि फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो हम ये भी सोच लेते हैं, ये भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, एक आइडिया लगाते हैं क्या क्या कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ सकती है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के ही डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के लिए हम क्या वर्क करेंगे और कैसे करेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सिक्स पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है? डिसीजन लेना, यानी क्योंकि एक मैनेजर के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन से गोल को अचीव करना है, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके किस टाइप की एक्टिविटीज़ करनी है, इस बारे में डिसीजन लेना ही प्लानिंग है। और कहते भी हैं अगर एक ही गोल होता, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते, आपके पास एक ही गोल है और आपको यही तरीके से ही इसी मैथड से ही अपने वर्क को कंप्लीट करना है, यही पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है, तो प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड होता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस बेटर है उसको डिसाइड करना ही प्लानिंग है। सेवन पॉइंट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें आपको सारा का सारा मेंटल वर्क करना होता है, इट्स नॉट अ फिजिकल वर्क मेनली। अगर करना भी पड़े तो पेन पेपर के साथ करना होता है। नथिंग इज कि आप जा रहे हैं मशीनरी में काम करना है इज प्लानिंग, नो, यू विल डिसाइड कि हु विल डू, हाउ इट इज टू बी डन। तो ये सारी चीज़ें मेंटल एक्सरसाइज है और ये अच्छे से काम हो सके इसके लिए लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए कि काम दूसरों से बेटर और मिनिमम कॉस्ट पे कैसे किया जाए। तो ये है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्टली memorize these points and then understand the details of these points. So let's know what are these points. Planning provides direction, planning reduces the risk of uncertainty, planning reduces wasteful activities, planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making, planning establishes standards for कंट्रोलिंग। ये सारे पॉइंट्स एक डायग्राम के फॉर्म में आपको मेमोराइज करने चाहिए और साथ ही साथ जब अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को तो भी आपको डायग्राम की फॉर्म में ही करना चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आप डायग्राम की फॉर्म में ही उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हर एम्प्लॉय के लिए कि उनको कैसे काम करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर प्लानिंग ना हो, अगर पहले से डिसाइड ना किया जाए कि काम को कैसे करना है, तो हर एम्प्लॉय अपने अपने तरीके से उस काम को करेगा और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेगा और जो गोल अचीव करने का पर्पज़ है वो उतने एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा अगर प्लानिंग उसमें ना हो। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से क्या होता है? अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है कि देखो हमें ये तो नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एक्चुअली हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन हम जो करंट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स या ये कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्रोविज़न बना के प्लानिंग की जाती है, इसीलिए अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब पहले से ही प्लान किया हुआ है कौन सी एक्टिविटी कौन करेगा और कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, तो यूजलेस एक्टिविटीज कम हो जाती हैं जो हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे काम नहीं आएंगे। अगर प्लानिंग नहीं की है तो हो सकता है उन एक्टिविटीज को भी करने लगे जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे प्रोसेस में रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो उन एक्टिविटीज को कम करने के लिए, मनी और टाइम की वेस्टेज को बचाने के लिए पहले से ही प्लान कर दिया जाता है कि इस काम को करने के लिए कौन कौन सा वर्क और कौन कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा कंपल्सरी है।
फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, तो मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नए आइडियाज़ को डेवलप करने की, और वो डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं प्लान करने के लिए, अच्छे तरीके से वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो काम पहले किया गया था उससे बेटर तरीके से करने के लिए नए आइडियाज़ को लेके आते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से क्या होता है, पहले से ही टारगेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि गोल का डिसीजन इसी में होता है। जब टारगेट पहले से डिसाइड हो जाता है तो वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ में ऑप्शन चूज कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और डिसीजन पहले से ले लेने से भी प्लानिंग और वर्क बहुत अच्छे से होता है। सिक्स्थ पॉइंट इज प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, पहले से ये वर्किंग का प्लान करती है कि हम काम को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी आइडिया प्रेडिक्ट करती है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा, कितनी क्वालिटी होगी, कितनी अच्छी क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, और कितनी उसकी मार्केट में डिमांड होगी। ये सारे के सारे प्रेडिक्शन भी प्लानिंग के अंडर हो जाती है। और इसीलिए जब वर्क फिनिश होता है या वो एक टास्क कंप्लीट होता है तो एक लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि जो प्लान किया गया था क्या उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आया। और अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो फंक्शन जो कंट्रोलिंग है वो ब्लाइंड माना जाएगा, क्योंकि प्लान तो किया ही नहीं कि क्या रिजल्ट आना चाहिए था, तो हम चेक क्या करेंगे कि रिजल्ट सही है या गलत है। दैट्स वाई प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल। लेट्स नो अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। वेरी स्ट्रेंज। प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसकी इम्पॉर्टेंस भी पढ़ी हमने। प्लानिंग के बिना कुछ कर नहीं सकते, मैनेजमेंट कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी प्लानिंग के कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस। लेट्स नो अबाउट इंटरनल लिमिटेशंस। नंबर 1 इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग हम वर्क करने से पहले ही प्लान कर लेते हैं, हमें कौन सा वर्क करना है, किस पैटर्न में करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। इस वजह से क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर उस काम को करते हुए कोई इनोवेटिव क्रिएटिविटी करना चाहता है, कुछ नए आइडिया लाना चाहता है, तो नहीं ला सकता, क्योंकि काम को पहले से ही प्लान किया गया है सो दैट यूजलेस एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाए। तो उसी तरीके से ही काम करना होता है जैसे प्लान किया है, और इसीलिए सजेशंस को रोक दिया जाता है, कोई नई सजेशंस को अडॉप्ट नहीं किया जाता। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, कि एक बार प्लान कर लिया, वर्क उसी के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, सर्टेन नहीं है, फ्यूचर भी सर्टेन नहीं होता है। इसीलिए प्लानिंग क्या कहता है, पहले से हम आइडिया लगा लेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन जो एंटिसिपेशन है फ्यूचर हैपनिंग्स की, वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रियल हमने एंटिसिपेशन किया हो। जब रियल एंटिसिपेशन ही नहीं हुई है, जब हमें पता ही नहीं है पहले से क्या होगा, तो हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये वर्क नहीं करता है। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब जो काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ अपने वर्किंग आवर्स देंगे, जो भी कुछ होगा, वो कॉस्ट जो है वो कंपनी की ही लगती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ही लगती है। जब वो जितना टाइम जिस काम को देंगे उतनी ही वो कॉस्ट में काउंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग की वजह से कुछ एक कॉस्ट भी इनकर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम काम स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी हमने पढ़ा कि टाइम देते हैं तभी तो उसको हम कॉस्ट में काउंट करते हैं। सेम हेयर कि टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली पीपल मीटिंग करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, काम करने के बजाय सिर्फ प्लान करने के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं ताकि काम अच्छे से हो पाए। तो जब वो प्लान कर रहे हैं, जो टाइम वो प्लानिंग को दे रहे हैं, उस टाइम पे वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ एक टाइम प्लानिंग में चला जाता है और रेस्ट ऑफ द टाइम मिलता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था, उसमें से कुछ टाइम प्लानिंग को भी मिल जाता है। इसीलिए जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम है वो थोड़ा बचता है, और प्लानिंग को हम कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग। फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग को हम ये नहीं कह सकते कि सक्सेस होगी ही होगी।
समटाइम्स क्या होता है कि प्लानिंग करते वक्त मैनेजर्स क्या करते हैं, जो पिछला प्लान था, जो पहले प्लान बनाया गया था, पहले वर्क के ऊपर, पहले टास्क के ऊपर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले जो किसी और काम के लिए जो प्लान था वो सक्सेस हुआ तो ये इस बार भी सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और हर टास्क दूसरे टास्क से डिफरेंट होता है। तो जब प्रीवियस प्लान को अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए इसमें कोई गारंटी नहीं है कि पहले सक्सेस मिली तो अब भी सक्सेस ही मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में क्या होता है कि पहले से प्लान किया जाता है कि हम ये प्लानिंग करेंगे और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसकी प्लानिंग करता है, तो अदर लेवल्स को इसका चांस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हैं और प्लानिंग में कभी चेंज नहीं किया जाता, इसीलिए क्रिएटिविटी नहीं होती है। जो काम डिसाइड हो गया, जो गोल्स हो गए हैं, जो पैटर्न होगा वही होगा, तो इसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं लाई जा सकती, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। तो ये हैं लिमिटेशंस, इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लेट्स नो अबाउट सम एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। नंबर 1 इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या वर्क को अफेक्ट कर रही है तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज natural calamities such as flood, earthquake, etc. also adversely affect the success of planning. नेचुरल कैलामिटी जो होती है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वर्क स्टॉप हो गया एकदम से, या कुछ भी इंटरफेरेंस हो गई है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड थी वो ख़त्म हो गई है, अगर वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर नेचुरल कैलामिटी अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर अफेक्ट कर रही है तो जो पहले प्लानिंग की गई थी वो वर्क नहीं करेगी। द थर्ड पॉइंट इज changes in the strategies of competitors also leads to failure of planning many times. अब जो स्ट्रेटेजी बनाई है कॉम्पिटिटर ने, वो तो हमें प्लानिंग करते वक्त पता है उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। अब हमारे प्रोडक्ट की वैसी डिमांड नहीं रही जिस प्रोसीजर से हम पहले अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करे थे, तो हमें भी अपने चेंजेस प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में। अब वो उस नई चीज़ की तरफ सारे कस्टमर्स भाग रहे हैं और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं पुराने स्टाइल से कर रहे हैं और प्रोडक्ट की प्रमोशन भी पुराने स्टाइल से कर रहे हैं और लोग इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ जाते हैं। तो जो प्लानिंग थी पुराने वाली वो सारी की सारी जो है पहले की तरफ वर्क नहीं करेगी और प्लानिंग फेल हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में इफेक्ट प्लानिंग। टेक्निक में जब डिफरेंस आता है, अगर वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टेक्निक में चेंजेस आया तो वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करती है, बिकॉज टेक्निक का मतलब है प्रोग्रेस की तरफ हर पर्सन भागना चाहता है और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है हर पर्सन। तो कस्टमर के ऊपर टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा कोई टेक्निक में चेंज आ गया है जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो भी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट। फिफ्थ पॉइंट इज चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस also reduces the effectiveness of planning. कोई भी सोसाइटी में कुछ भी रूल्स को लेके चेंजेस आते हैं या फिर वहाँ की कोई कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होती है। अभी जो एक एग्जांपल चल रहा है कोरोना का, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हर पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, चाहे वो जॉब डूअर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इसका, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होती चली जा रही है। पुअर इसलिए कह रहे हैं कि जो पहले कंडीशन थी प्रोग्रेस की तरफ थी, अब वो नहीं है। अभी तो स्टेबल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कुछ लोगों के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके पास जब एक्सपेंडिचर करने के लिए मनी नहीं रहेगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो परचेजेस कम कर देंगे, अपनी ज़रूरतों को लिमिट कर देंगे कि इतनी ही चीज़ें खरीदनी है और इतनी ही कॉस्ट पे खरीदनी है। तो प्रोडक्ट्स को के मैन्युफैक्चरर को उनके प्राइस में चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि वो सेल को बढ़ा सके, और जो उनके उसकी प्लानिंग के ऊपर इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इकोनॉमिकली भी और सोशली कंडीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को, और उसके जो प्रॉफिट आने वाले थे उन सारी चीज़ों में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एक्सटर्नली प्लानिंग को। तो ये थे एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से इंटरनल भी होते हैं लिमिटेशंस, जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। Let's start the topic planning process. Yes,
प्लानिंग तो थिंकिंग इन एडवांस है, फिर इसका प्रोसेस क्यों है? प्रोसेस होता है, हर चीज़ का प्रोसेस है। जैसे प्लानिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है और उसी के प्रोसेस का पार्ट है, ऐसे ही प्लानिंग का भी एक प्रोसेस है जिसके ऊपर पूरे के पूरे फंक्शंस डिपेंडेंट हैं मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज developing premises, third is identifying alternative courses of action, next is evaluating alternative courses of action, next step is selecting the best alternative, next step is implementing the plan, and the next step and last step is follow up action. These are the steps of planning process. We will discuss these steps in detail in the next slide. फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं और सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे काम के करने को, कौन सा टास्क कर रहे हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए टास्क किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। उनको क्लियरली डिफाइन करना होता है हर डिपार्टमेंट को कि उनको कैसे वर्क करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट टास्क होते हैं, तो डिफरेंट उनके स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। देन दीज हैव टू परकोलेट डाउन टू ऑल एम्प्लॉयज़, तब ये सारे एम्प्लॉयज़ को बताए जाते हैं कि उनका क्या टास्क होगा और क्या ऑब्जेक्टिव होगा और उनको अपने काम को किस तरह से करना है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव कैसा हो सकता है, कितनी सेल अचीव करनी है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्लान्स जो हैं वो एजम्पशंस पे बेस्ड बनाए जाते हैं। एजम्पशंस क्या होता है? एज्यूम करना कि हम इस काम को इस तरह से करेंगे तो ये रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये कंडीशंस फॉलो करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं। तो इन्हीं एजम्पशंस को क्या कहते हैं? प्लानिंग का बेस, और इन्हीं एजम्पशंस को कहते हैं प्रेमिसेस। और जब भी ये प्लान किया जाता है तो इस प्लान के बारे में सब मैनेजर्स को पता होना चाहिए, वो इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि उन्हें क्या गोल अचीव करना है, किस तरह से किस काम को ऑपरेट करना है और कैसे अपना गोल अचीव करना है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो प्रेमिसेस जो है टू टाइप्स की होती है, इंटरनल प्रेमिसेस और एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इंटरनल प्रेमिसेस क्या होंगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कैपिटल, मशीनरी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को पूरा ऑब्जर्व करेंगे, फिर प्लान करेंगे। एक्सटर्नली क्या होती है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, वो पहले चेक करेंगे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है या नहीं, क्या कंडीशंस दिख रही हैं, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नहीं, कॉम्पिटिटर की कोई प्लानिंग चल रही है या नहीं, या उसने कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई है, गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज हो सकता है। ये एक्सटर्नल प्रीमिसेस होती है। ये दोनों टाइप के टॉपिक्स के कंडीशंस को माइंड में रख के ही प्लान करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इनसे रिलेटेड एजम्पशन करना ही है प्रीमिसेस को डेवलप करना। थर्ड पॉइंट ऑफ द प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमारे पास एक ऑप्शन नहीं होता है काम को करने का, तभी प्लानिंग की जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसी को कहते हैं अल्टरनेटिव्स। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो मैनेजर एक लिस्ट बनाता है अल्टरनेटिव्स की, ये अल्टरनेटिव्स है काम को करने के, टास्क को करने के, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कितने सारे वेज हैं और कौन सा बेस्ट वे है, इस बात का डिसीजन लेती है प्लानिंग प्रोसेस में मैनेजर। तो ये मैनेजर मस्ट नो ऑल ऑफ देम। मैनेजर को सारे अल्टरनेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स कुड बी इंक्रीज्ड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, मतलब सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हमारी मार्केट कैसी है, हमारे कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बाय एनहेंसिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, या तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा दो यानी एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, या डोर टू डोर सेल पे हमारा प्रोडक्ट सेल ज़्यादा होगी, या फिर ऑफरिंग डिस्काउंट की ज़रूरत है, या फिर एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइंस। मोर प्रोडक्ट लाइंस का मतलब है एक ही कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट को सेल करेगी, डिफरेंट प्रोडक्ट को। तो ये है थर्ड पॉइंट प्रोसेस का, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं मैनेजर्स के पास काम को करने के, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि वर्क या काम। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है सिर्फ कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सारों को पूरा पहले कलेक्ट करेगा। ये थर्ड पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस। फोर्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ
एक्शन। अभी तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया मैनेजर ने कि ये ऑप्शंस हैं, अब उनको ये चेकआउट करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे कि कौन सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, किसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा है, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी यानी करना आसान रहेगा या पॉसिबल है, और कॉन्सिक्वेंसेस किसके ज़्यादा अच्छे होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स और आउटपुट्स, किससे हमारा ऑब्जेक्टिव बेटर तरीके से अचीव हो सकता है मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, ये फोर्थ स्टेप है। फॉर एग्जांपल इन फाइनेंशियल प्लान्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि अभी जो अगर कोई ऐसा प्लान ले रहे हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है तो उसके अंदर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न्स, जितनी ज़्यादा रिस्की होगी उतनी ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, रिटर्न्स मीन्स प्रॉफिट लेके आना। To evaluate such proposals, detailed calculation of earnings, taxes, अर्निंग्स पर शेयर, ये सारी की जानी चाहिए। पहले से ही कैलकुलेट करके रखो कि इसके ऊपर इतनी अर्निंग हो सकती है, इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये कैलकुलेशन करना, ये प्लान करना कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है, ये सारे डिसीजन जो है मैनेजर लेता है फोर्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग में। फिफ्थ स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आइडेंटिफाई कर लिया अल्टरनेटिव्स को, इवेलुएट कर लिया है, अब सिलेक्ट करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होगा, बेस्ट प्लान टू बी अडॉप्टेड, सबसे बेस्ट प्लान अडॉप्ट करो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। आइडियल प्लान किसको कहेंगे, जिसमें वो फिजिबल हो यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से हो सके और प्रॉफिटेबल हो, और लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज हम ये मान के चलते हैं हर चीज़ में नेगेटिव आते ही आते हैं। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि कम से कम हो, फिर भी हम ये मानेंगे कि कम से कम हो। और क्या होता है, मोस्ट प्लान्स मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस। आप ये नहीं मान सकते कि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही सब कुछ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पहले से ही जजमेंट करना चाहिए, इंट्यूशन हो जानी चाहिए कि ये जो है बेस्ट अल्टरनेटिव है। क्योंकि प्लानिंग है तो इसमें अपने एजम्पशन और एनालिसिस के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है। समटाइम्स एक प्लान नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान लिए जाते हैं एक बेस्ट प्लान की जगह, तो उसको भी यही कहेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये फिफ्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सिक्स्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान कर लिया है, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना है, और मैनेजर विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। जो भी उसको ऑर्डर्स मिले हैं, किस तरह से वर्क को करना है, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा और असेंबल करेगा सो दैट वर्क को स्टार्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू प्रोडक्शन, अभी कोई प्लान है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो क्या करेंगे, लेबर कैसे अरेंज करनी है, कितनी लेबर चाहिए, ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा मशीनरी चाहिए, ये सारे डिसीजन पहले से ले लेंगे। और इसी स्टेप में क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइज करेगा कितनी लेबर और कितनी मशीनरी होनी चाहिए। सेवेंथ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप एक्शन। प्लान हो गया, वर्क स्टार्ट हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, अब ये चेकआउट करने की ज़रूरत होती है कि एक्टिविटीज़ क्या उसी तरीके से हो रही हैं जिस तरीके से प्लान की गई हैं, और अगर कुछ डेविएशंस आ गई हैं, कुछ चेंजेस आते हैं प्लान के अंदर, तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान में भी अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसी प्रोसेस में ही, उसी फॉलोअप स्टेप में ही प्रोसेस के अंदर चेंजेस भी किए जाते हैं, प्लानिंग में सम चेंजेस किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं प्लानिंग प्रोसेस के। इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड टू गेट मोर वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment and share my videos. Thank you.